ये जो है ये सब चुनावी प्रपंच है। चुनाव के ठीक 2 महीना पहले या 3 महीना पहले ये घोषणा किया गया कि मैया सम्मान योजना दिया जाए। तो और इसके पहले सरकार को ना तो जनता का याद आया, ना ही किसी माँ और बेटी का याद आया। किस चीज का बनाए हैं ये फूल? कमल फूल का किस चीज का बनाए हैं? फॉर्म वाला। फॉर्म वाला बनाए हैं। तो यहाँ पे समर्थन देने के लिए आए थे प्रदीप प्रसाद जी को। तो क्या लग रहा है इस बार? कांग्रेस पार्टी जो शुरू से हम लोग पर सत्ता चला रही है, राज्य कर रही है, परंतु ये सिर्फ बोलती है कि गरीबी हटाओ, लेकिन ये गरीबी हटाती नहीं। कांग्रेस सरकार का नीति है कि गरीबी लाती है। अगर कांग्रेस चाहती गरीबी हटा दे तो उनको बहुत सारा मौका मिला। से कांग्रेस की सरकार थी तो गरीबों के भलाई के नाम पर बोला जाता था कि बीपीएल है तो ही आवास मिलेगा, पेंशन मिलेगा, राशन मिलेगा, और बीपीएल होता नहीं था। जी है, बहुत सारा पेंशन घोषणा की है, दी कहाँ? 50 से 59 साल, मिल भी रहा है। 50 से 59 साल का घोषणा हुआ, मिला नहीं। हमारा तो पूर्व से जो घोषित है। देखिए अभी हम लोग उपस्थित हैं करजन ग्राउंड में, और यहाँ पे प्रदीप प्रसाद जी का नामांकन के को समर्थन करने के लिए महिलाएं लोग भी यहाँ पे आई थी, और देख सकते हैं यहाँ पे कमल फूल बना के यहाँ पे आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? से क्या नाम हुआ आपका? बिंदु देवी। बिंदु देवी। क्या किस लिए आए थे आप लोग यहाँ पे? वोट वास्ते। क्या किस चीज का बनाए हैं ये फूल? कमल फूल का किस चीज का बनाए हैं? फॉर्म वाला। फॉर्म वाला बनाए हैं। तो यहाँ पे समर्थन देने के लिए आए थे प्रदीप प्रसाद जी को। तो क्या लग रहा है इस बार जीतेंगे। जीतेंगे हजारीबाग से? हाँ, मतलब पूरा भीड़, जितना भीड़ देख रहे थे वो पूरा भीड़ वोट में बदलने वाला है। वोट देने वाला है। अच्छा, आप लोग को मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है, इसीलिए बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। जो समझिए। वही समझ है। अच्छा, मैया सम्मान योजना का। अच्छा, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम यही हजारीबाग से, बड़ी क्या बाजार से। क्या नाम हुआ आपका? श्वेता राणा। अच्छा, यहाँ पे किस लिए आए थे आप लोग? समर्थन देने आए थे प्रदीप भैया को। हाँ। तो ताकि इस वो- बार हजारीबाग से जीत उनका तय है। हाँ, तय है। अच्छा, मैया सम्मान योजना दे रहे हैं जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अभी वर्तमान सरकार। तो क्या उससे खुश नहीं है महिला लोग? देखिए ये जो है ये सब चुनावी प्रपंच है। चुनाव के ठीक 2 महीना पहले या 3 महीना पहले ये घोषणा किया गया कि मैया सम्मान योजना दिया जाए। तो और इसके पहले सरकार को ना तो जनता का याद आया, ना ही किसी माँ और बेटी का याद आया। 5 साल सरकार की हो गई, लेकिन इसके पहले कभी भी उन्होंने किसी चीज़ का चिंता नहीं किया। ठीक चुनाव से पहले उन्होंने मैया सम्मान योजना लाया ताकि वो वोट अपनी ओर कर सके और चुनाव जीत सके। तो अच्छा, ये बीजेपी को क्यों आप लोग लाना चाह रहे हैं? बीजेपी है कि आप देखिए कि ये हर गोगो दीदी योजना का ये ऐलान किए इसीलिए? नहीं, गोगो दीदी योजना तो ये बात की है, लेकिन बीजेपी आप देखिए जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार आई है वहाँ पर काम भी हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है, और लोग भी विकसित हुए हैं, और वहाँ उस क्षेत्र का भी विकास हुआ है। बस हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग हजारीबाग में हैं, और हजारीबाग बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही चीज समृद्ध जगह है, और खनन विभाग भी है। तो हम लोग चाहेंगे कि ऐसी सरकार आए जो हमारे क्या डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ राज्य को भी आगे बढ़ा सके। मतलब राज्य में आप लोग बीजेपी चाह रहे हैं? जी हजारीबाग में तो कहा जाए तो 4-5 बार से बीजेपी ही जीतते आ रही है। हाँ, हजारीबाग गढ़ है बीजेपी का। बीजेपी का हाँ, गढ़ है। जी। मतलब यहाँ बीजेपी के अलावा दूसरा पार्टी कोई नहीं? नहीं, बीजेपी काम करता है, जो काम करेगा वो आएगा, और बीजेपी हर क्षेत्र में काम करता है, इसलिए बीजेपी है। अच्छा, आप लोग भी समर्थन करने आए थे? जी बिल्कुल, हम लोग तो पूरा बीजेपी के साथ है, बीजेपी में है भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है ये बहुत सकारात्मक नेतृत्व है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में, या महिला के सशक्तिकरण की बात करें, क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, कृषि क्षेत्र में बात करें, तो ये सार्वजनिक तौर पर अगर देखा जाए तो भाजपा के सिवा विकास करने वाला कोई पार्टी नहीं है। आज हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी जो शुरू से हम लोग पर सत्ता चला रही है, राज्य कर रही है, परंतु ये सिर्फ बोलती है कि गरीबी हटाओ, लेकिन ये गरीबी हटाती नहीं। कांग्रेस सरकार का नीति है कि गरीबी लाती है। अगर कांग्रेस चाहती गरीबी हटा दे तो उनको बहुत सारा मौका मिला है ना। आज देखिए कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से जब हम लोग भारत को देखते हैं, इस काल को देखें और उनका एक लंबे समय तक 70 वर्षों का कार्यकाल को देखें तो आसमान और जमीन लगेगा। आज भारत जो है विश्व में टॉप 5 में जगह बनाया है। आज इतने कोविड-19 जो है, कोविड का जो महामारी हुआ, इसमें सारे विश्व अस्त-व्यस्त हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा भारत संवरा, भारत के लोग संवरे, और यहाँ किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। झारखंड मतलब महिलाओं को सशक्त करने के लिए मैया योजना का लाभ दिया जा रहा है, और वहीं अगर बात करें बीजेपी का, तो यह लोग कह रहे हैं कि मैया योजना चालू हुआ तो बीजेपी उसको कंपटीशन मतलब कम्पीट करने के लिए
गोगो दीदी योजना का लागू की, 2500 रुपये देंगे, मतलब 2100 रुपये देंगे। और वही देख के जेएमएम योजना जो है वो लाने का योजना मतलब निर्णय की है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, जिताइए हमको। तो दिसंबर से जेएमएम योजना जो कि उसको लोग विरोध करने लगे, उसमें बोले कि मैया योजना का ही रकम जो है वो बढ़ा के 2500 रुपये कर देंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मैं इस पर कहना चाहता हूं कि आज हेमंत सरकार की अगर पॉलिसी बढ़िया होती तो जब उनकी सरकार बनी थी उसी समय से ये मैया योजना लागू करते तो हमको लगता है कि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता। लेकिन चुनाव नजदीक आने पर अगर वो मैया योजना लागू किए हैं वो भी कुछ लोगों को दे पाए, है ना। और अभी लगभग की 38 लाख महिलाओं को बोल रहे हैं, 38 लाख महिलाओं को 10% महिलाओं को मिला, 90% बाकी ही रह गए हैं। और उन्होंने यह भी घोषणा किया कि 50 से 59 साल महिलाओं को हमने पेंशन भी दे देंगे। किसी भी 50 से 59 साल महिलाओं का फॉर्म तो भरा गया, आज 1 वर्ष होने को चला उसका, लेकिन किसी को उनको लाभ नहीं मिला। यह केवल घोषणा वाली सरकार है। पेंशन भी तो बहुत सारा पेंशन भी जेएमएम दी है, बहुत सारा पेंशन घोषणा की है, दी कहाँ। 50 से 59 साल, मिल भी रहा 50 से 59 साल का घोषणा हुआ, मिला नहीं। हमारा तो पूर्व से जो घोषित है 60 से ऊपर वालों को जो पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन, वो तो मिल ही रहा है। विकलांग दिव्यांग पेंशन जो मिलता मिल ही रहा है। विधवा पेंशन तो शुरू से ही घोषणा वो मिल ही रहा है, जो लायक है उस लायक, है ना। ये नया से अपना से लागू किया था कि हम 50 से 59 साल महिलाओं को हम पेंशन देंगे, है ना। लेकिन ये केवल घोषणा हुआ, मिला किसी को नहीं। अच्छा, गोगो दीदी योजना बीजेपी लाने वाली है, इसके बारे में क्या कुछ करना चाह रहे हैं? हमारा जो वो भाजपा का जो घोषणा होती है बिल्कुल सरकार का घोषणा होती है और जमीनी स्तर पर होती है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार झारखंड में बनती है तो उसका तारीख फिक्स कर दिया। पहला ही बैठक में विधानसभा की जो पहला बैठक होगी उसके दूसरे महीने से 11 तारीख को प्रत्येक माह हर एक महिलाओं को जो है से 2100 रुपये की राशि उनके खाता में पहुंचेगी, है ना। ये हमारे भाजपा की सरकार जो बोलती है वो करती है किसी भी क्षेत्र में। अच्छा, युवा लोग को नौकरी के लिए त्रस्त हो गए युवा लोग कि ना भाजपा नौकरी दे रही है ना कांग्रेस नौकरी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में घोषणा किया था हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 लाख हम अपने 3 करोड़ हाँ 3 करोड़ रोजगार कर दे, किंतु वो मिला नहीं जी। सभी को मिला, उनका जो है लगभग रोजगार उन्होंने पूर्ण किया, चाहे वो एसएससी के माध्यम से हो या किसी कंपटीशन के माध्यम से हो। उसका साक्षी भी हम लोग बने, है ना। क्योंकि हमारा घर पड़ता है बीएसएफ कैंप के नजदीक में और वहाँ पर जो पूर्व मंत्री जो अन्नपूर्णा देवी है हमारे, वो आकर के और हमारे जन सेना के माध्यम से सभी को ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ था पूर्व सांसद के माध्यम से। लेकिन यह सरकार जो घोषणा कहते हैं हमारे हर एक वर्ष जो है 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, इनका सिर्फ घोषणा ही रहेगा। 5 साल में कुछ भी नहीं हो। जितना भी वैकेंसी इन्होंने निकाला सब फ्लॉप हुआ और सब लीकेज हुआ या पैसा पर बिका और एक भी वैकेंसी इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो बिल्कुल ये धरातल पर नहीं है। ये SC ST का विरोधी सरकार है, अनुसूचित जातियों का विरोधी सरकार है, महिलाओं का विरोधी सरकार है। भाजपा की सरकार ने महिलाओं के लिए 1 रुपये में रजिस्ट्री लागू किया था और इन्होंने आकर के उसको बंद कर दिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि हमारे जो देश के हित में है, राज्य के हित में है, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अच्छा होगा। रघुवर सरकार के नेतृत्व में जो हमारा झारखंड चल रहा था बहुत तेजी से विकास कर रहा था, चाहे वो रोड के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, नौकरियों के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने देखा नहीं किया। और क्राइम के क्षेत्र में बहुत कम हुआ था। आज नक्सल बहुत प्रभावी हो गए, जो नक्सल दबे हुए थे या कांग्रेस की सरकार में, जेएमएम की सरकार में नक्सल काफी सामने आ गए हैं और भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ है। हमारे जैसे नेता जो है ब्लॉक में जाते हैं उसका भी काम नहीं होता है। किसी भी दफ्तर ऑफिस में जाइए तो बिना पैसा के काम संभव नहीं है। बड़ा भ्रष्टाचार कूट कूट के फैले हुए है। उसी भ्रष्टाचार को उखाड़ से फेंकने के लिए, जड़ से उखाड़ से फेंकने के लिए हम लोग बीजेपी को फिर से झारखंड में सत्ता में लाना चाह रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार झारखंड में सत्ता आएगी तो यहाँ सभी तरह के क्राइम खत्म होंगे, महिला सशक्तिकरण होगी। महिलाओं को जो 1 रुपये में रजिस्ट्री होती थी वो चालू हो गया। हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो महिलाओं को 35% आरक्षण मिला है वो बिल्कुल लागू होगा, है ना। और कुल मिलाकर के हमारा क्षेत्र विकास करेगा, वो किसी भी क्षेत्र में। परिचय क्या हुआ आपका? जी, महेंद्र राम बिहारी, हम जिला परिषद प्रतिनिधि हैं और भाजपा SC मोर्चा का जिला अध्यक्ष। मेरा नाम गौतम गोपुआ, हम सदर पश्चिमी हजारीबाग के कोषाध्यक्ष है और पंचायत प्रभारी भी है। तो हम लोग ये कह रहे हैं ना कि जब से कांग्रेस की सरकार थी तो गरीबों के भलाई के नाम पर बोला जाता था कि BPL है तो ही आवास मिलेगा, पेंशन मिलेगा, राशन मिलेगा। और BPL होता नहीं था किसी का। 1000 घर की बस्ती में केवल 20, 50, 40 लोगों का BPL होता था
और उतना ही को कोई भी सरकारी योजना का लाभ मिलता था। जब से बीजेपी आई पहली बार बीपीएल को हटाया गया और अभी सर्व सुलभ है, सबको पेंशन, सबको आवास और सबको राशन अभी मिल रहा है, सबको सारी सुविधाएं मिल रही है। तो ये कांग्रेस नीति जो सरकार थी ये हरिजन आदिवासी के विरुद्ध थी, इसको लोग समझ नहीं पाता था। हरिजन आदिवासी को बीपीएल ही नहीं बनता था और वो बोलते थे कि बिना बीपीएल के योजना नहीं मिलेगा, तो इसमें सभी लोग का ये नुकसान होता था। बीजेपी आने के बाद पहली बार ये सर्व सुलभ हुआ। और जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर लालू यादव बोले थे कि हमारी लाश पर से ही झारखंड अलग होगी। पहली बार बीजेपी की सरकार ने यहाँ पर झारखंड को अलग किया और अभी उसका लाभ हमारी जनता को, यहाँ झारखंड के झारखंडी जनता को इसका लाभ मिल रहा है।